न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में आज एक दिन में ही 5 मौतें हो गई हैं। 18 दिन में गंभीर ऑक्सीजन लगाने वाले मरीजों की संख्या में 1400% की बढ़ोतरी हुई है। पॉजिटिव 44,000 के पार हो चुके हैं और ये आंकड़ा जिस तरह से बढ़ा है 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17 और 18, 4,000 से ये शुरुआत हुई और आज 7,597 के आसपास ये पूरा आंकड़ा पहुंच चुका है। 50 जिलों में नए मरीज मिले हैं, यानी मध्य प्रदेश के लगभग जिले अब संक्रमण की जबरदस्त चपेट में हैं। उज्जैन के हालात आपके सामने हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सब तरफ देखा जाए जो तमाम जिले हैं वहां लगातार केसेस मिल रहे हैं। सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। बार बार प्रशासन भी आपसे यही अपील कर रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां अभी निर्मित हो रही इससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और अब तमाम लोग, खासकर जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं इंदौर, भोपाल, यहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में केसेस मिल रहे हैं। इसलिए आपको और हमें सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें। अगली खबर, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण। यह मसला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट भेजा गया। हाई कोर्ट में जब सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनाव रद्द हुए, सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय कर चुनाव कराए जाएं। बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से आरक्षण तय किए जाएं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्य भी इसका पालन करें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका का निराकरण कर दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो अध्यादेश लागू किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2010 में दिए कृष्णामूर्ति मामले में जो आदेश आया था उसके तहत ही ओबीसी आरक्षण तय किया जाए। तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जिस तरह से तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, लगातार चुनाव में जो हालात रहे, चुनाव की जो मांग हुई, फिर कैंसिल होना, और उसके बाद अब जो परिस्थिति है, परिसीमन शुरू हो चुका है, परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, फिर से चुनाव कराने की कवायद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम संवैधानिक जो नियम है उनके तहत ही ये चुनाव कराए जाएं। अगली खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले हिल स्टेशन बन चुके हैं। नदी पहाड़ नहीं, फिर भी ऐसी स्थिति है जहां पे नदी या पहाड़ उतनी ज्यादा नहीं है जिन जिलों में, वहां पे भी एकदम कपकपाहट वाली ठंड शुरू हो चुकी है। चाहे बात पचमढ़ी की जाए, भोपाल की जाए, नौगांव की जाए, पारा लगातार गिर रहा है। और स्थितियां ये हैं कि तमाम क्षेत्र, चाहे चंबल की बात हो, चाहे मालवांचल हो, हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विंध्य का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। विंध्य में भी जिस तरह का वेदर सिस्टम बना हुआ है, आगे 2-3 दिन बाद बारिश के आसार हैं, लेकिन उस बीच जिस तरह से ठंड ने प्रकोप बढ़ाया है, उससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विजुअलिटी बहुत कम हो गई है, घना कोहरा है तमाम जिलों में, और सुबह से लेकर शाम तक धूप रहने के बाद भी हवाएं चल रही हैं और बहुत ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण और दूसरी तरफ जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने हैं कि इस ठंड से पहले बचना बेहद जरूरी है। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से ये खबर है। लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। भ्रष्टाचारी पटवारी को 4 वर्ष का कारावास हुआ है। वह 4,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। 1,000 रुपए लेते हुए ट्रैप हुए थे। और लगातार लोकायुक्त जिस तरह की कार्रवाइयां करता है पटवारियों को लेकर, उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कोर्ट क्या सुनवाई करता है, ये सब देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और फैसला 18 जनवरी को आया, जिसमें विशेष न्यायालय ने सुनाया और बताया कि सिरमौर तहसील के पटवारी, हल्का पटवारी पनगड़ी कला के, जिन्होंने रामभौर साकेत को नामांतरण के एवज में 1,000 रुपए जो मांगे थे, उसको लेकर लोकायुक्त ने ट्रैप किया था। और तमाम कार्रवाई करने के बाद आज जो फैसला सुनाया है विशेष न्यायालय ने, वो ये है कि 4 वर्ष का कारावास और 4,000 रुपए अर्थदंड के इन्हें भरने होंगे, और 1,000 रुपए लेते हुए ये ट्रैप हुए थे। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।